Hello everyone, welcome back on my channel Kanchan's Commerce. Today we are going to see further points of chapter 7, which is first characteristics of laser, second difference between journal and laser, third advantages of laser. Let's move towards explanation. फर्स्ट पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेज़र। अब यहाँ पर हमें खाता बही की कुछ विशेषताएं दी हुई हैं। फर्स्ट पॉइंट हमें दिया लेज़र इज़ द मेन और प्रिंसिपल बुक ऑफ द बिजनेस। मतलब लेज़र बुक जो है, हमारी जो खाता बही की बुक है, वो बिजनेस के लिए सबसे मेन और प्रिंसिपल बुक है, मतलब सबसे मुख्य पुस्तक है। अगर हमने जर्नल बुक प्रिपेयर किए और उसके बाद लेज़र बुक प्रिपेयर नहीं किया है तो मतलब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स अधूरे हैं। सेकेंड पॉइंट, इन दिस ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर ओपन इन देयर नेम अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। अब यहाँ पे हमें कैरेक्टरिस्टिक सेकंड वाला दिया हुआ है कि जितनी भी हमने जर्नल एंट्री की उसमें जितने भी अकाउंट्स हैं उन सारे अकाउंट्स को हम लेज़र बुक में ओपन करेंगे। थर्ड पॉइंट, एवरी अकाउंट हैज़ टू एस्पेक्ट्स, फर्स्ट इज डेबिट एंड द सेकंड इज क्रेडिट। हर अकाउंट की दो साइड होगी, पहली डेबिट साइड होगी और दूसरी क्रेडिट साइड होगी। फोर्थ पॉइंट, एंट्रीज इन द लेज़र आर मेड फ्रॉम द जर्नल। जितनी भी लेज़र में एंट्रीज होगी वो जर्नल बुक में से देखकर होगी, मतलब पहले जर्नल बुक प्रिपेयर होगी उसके बाद ही लेज़र बुक प्रिपेयर की जाएगी। फिफ्थ पॉइंट, इन द बिगनिंग ऑफ लेज़र देयर इज इंडेक्स विच स्टेट्स पेज नंबर ऑफ ईच अकाउंट। अब लेज़र अकाउंट की शुरुआत में ही हमें एक कॉलम दिया हुआ रहता है JF का, जिसमें हम जर्नल बुक का पेज नंबर शो करते हैं, लिखते हैं वहाँ पर, और यह हर अकाउंट में हमें कॉलम दिया हुआ रहता है, बनाना रहता है। सिक्स्थ पॉइंट, अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री अकाउंटिंग एनी वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड द अदर अकाउंट इज क्रेडिटेड। अब यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम से जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो लेज़र अकाउंट में या किसी भी अकाउंट में एक साइड डेबिट होती है और दूसरी साइड क्रेडिट होती है। और अगर हम जर्नल एंट्री की पोस्टिंग करते हैं लेज़र अकाउंट में तो जर्नल एंट्री का एक अकाउंट डेबिटेड होता है और दूसरा अकाउंट क्रेडिटेड होता है। मतलब एक अकाउंट को डेबिट साइड पर लिखते हैं तो दूसरा अकाउंट को हम क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। सेवंथ पॉइंट, बिफोर मेकिंग पोस्टिंग इनटू द लेज़र इट इज़ नेसेसरी टू फॉर एंट्रीज मेड इन द जर्नल आर फर्स्ट डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी एंड क्लासिफाइड। अब यहाँ पर हमें समझा रहे हैं कि लेज़र में पोस्टिंग करने से पहले यह बहुत ज़रूरी है कि हम जर्नल बुक को प्रिपेयर करें और जर्नल बुक को प्रिपेयर करने के बाद उसमें से जितनी भी एंट्रीज़ हैं उन एंट्रीज़ को कैटेगरी वाइज हम डिवाइड कर दें। मतलब जितनी भी सैलरी से रिलेटेड एंट्रीज है उन्हें एक तरफ कर दें, जितनी भी कमीशन से रिलेटेड एंट्रीज है उनको एक तरफ कर दें, जितनी भी परचेस से रिलेटेड एंट्रीज है उनको एक तरफ करें। इस तरह से हमें हर कैटेगरी की एंट्रीज को अलग करना है, क्लासिफाइड करना है। Eighth point, accounting in the ledger can also be done through computers as in banks accounts of every person is made in computers। अब यहाँ पर इस पॉइंट में समझा रहे हैं कि लेज़र में जितनी भी अकाउंटिंग होती है, मतलब अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं, वो कंप्यूटर्स के द्वारा भी प्रिपेयर किए जाते हैं। कंप्यूटर में भी लेज़र बुक प्रिपेयर होती है और बैंक्स में हर व्यक्ति का, हर पर्सन का अकाउंट कंप्यूटर में ही बनाया जाता है। नाइन्थ पॉइंट, बाय मेकिंग ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द बैलेंसेस ऑफ लेज़र फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, दिस आर ऑल्सो कॉल्ड फाइनल अकाउंट्स। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट में समझा रहे हैं कि लेज़र अकाउंट्स में जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं और फिर उनका जो बैलेंस फाइंड किया जाता है उन बैलेंसेस को लेकर ही ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है और फिर ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ही फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेज़र। अब यहाँ पे हमें जर्नल और लेज़र के बीच में डिफरेंस बताया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एंट्री इन दिस बुक इज मेड डायरेक्टली एज इट हैपन्स और ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरेंडम बुक और वाउचर्स। जर्नल में वो क्या कह रहे हैं कि जितनी भी एंट्रीज है वो किसके आधार पर की जाती है, बिजनेस में जैसे ही ट्रांजैक्शन होता है वैसे ही जर्नल बुक में एंट्री कर दी जाती है या फिर मेमोरेंडम बुक के द्वारा जर्नल बुक में एंट्री की जाती है। अब लेज़र में वो कह रहे हैं एंट्री इन दिस बुक इज मेड फ्रॉम जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। अब लेज़र में जो एंट्री होती है वो जर्नल के द्वारा होती है या फिर सब्सिडरी बुक्स के द्वारा होती है। सेकेंड पॉइंट, टाइप ऑफ रिकॉर्ड, दिस बुक कंटेंट्स रिकॉर्ड इन अ डिस्क्रिप्टिव मैनर। अब जो जर्नल बुक है उसमें जब
ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री की जाती है तो वहाँ पर पूरी डिटेल दी जाती है कस्टमर की। अब लेज़र में वो कह रहे हैं दिस बुक कंटेंट्स रिकॉर्ड इन अ समराइज मैनर। अब जब लेज़र में जर्नल एंट्री से अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं तो वहाँ पर कस्टमर की पूरी जानकारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, वहाँ पे संक्षेप में वो लिख देते हैं सिर्फ कस्टमर का नाम या डेट। थर्ड पॉइंट, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग। ऑल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड डेट वाइज। जर्नल में जब ट्रांजेक्शन्स की एंट्री की जाती है तो डेट वाइज की जाती है, मतलब डेट लिखी जाती है और उसके बाद ही एंट्री होती है। इन दिस बुक्स ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड अकाउंट वाइज। जब लेज़र में अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं तो अकाउंट से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होता है उसे उसी अकाउंट में लिखा जाता है। जैसे सैलरी अकाउंट है तो सैलरी अकाउंट में सैलरी से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शंस को लिखा जाएगा। फोर्थ पॉइंट, यूटिलिटी मतलब ज़रूरत। जर्नल और लेज़र को बनाने की क्या ज़रूरत है, तो यहाँ पर जर्नल जो है उसमें पॉइंट हमें दिया है द पर्पस ऑफ जर्नल इज़ टू सपोर्ट मेमोरी। मतलब जर्नल हम अपनी मेमोरी को सपोर्ट करने के लिए बनाते हैं, मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन को, बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शंस को याद रखने के लिए जर्नल बुक बनाई जाती है। लेज़र में कह रहे हैं वो दिस बुक इज़ हेल्पफुल इन फाइंडिंग आउट द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस। अब लेज़र बुक इसलिए प्रिपेयर की जाती है ताकि बिजनेस का जो फाइनल रिजल्ट है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है या बिजनेस की पोजीशन क्या है, इसलिए इसको बनाया जाता है। यह हेल्पफुल होती है बिजनेस के फाइनल रिजल्ट को बताने में। फिफ्थ पॉइंट, फोलियो। फोलियो मतलब जो हम जर्नल और लेज़र कॉलम में फोलियो का कॉलम बनाते हैं उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पे जर्नल में कह रहे हैं इट कंटेन्स द फोलियो नंबर ऑफ लेज़र। जर्नल बुक जो हम बनाते हैं उसमें हम LF का कॉलम बनाते हैं, मतलब लेज़र फोलियो का कॉलम बनाते हैं। और लेज़र में इट कंटेन्स द फोलियो नंबर ऑफ जर्नल। लेज़र बुक जब बनाते हैं उसमें हम JF का कॉलम बनाते हैं, जर्नल फोलियो का कॉलम बनाते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, परमानेंसी। जर्नल इज़ अ टेम्प्रेरी रिकॉर्ड। जर्नल बुक जो है वो टेम्प्रेरी रिकॉर्ड है। एक बार लेज़र बुक प्रिपेयर होने के बाद वापस लेज़र से जर्नल में एंट्री नहीं की जाती है। लेज़र इज़ अ परमानेंट रिकॉर्ड। लेज़र बुक जो है उससे फाइनल रिजल्ट पता किया जाता है, इसलिए वो परमानेंट रिकॉर्ड होती है। सेवन्थ पॉइंट, टाइप ऑफ बुक। दिस इज़ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल बुक जो है वो ओरिजिनल एंट्री की बुक है, क्योंकि सबसे पहले बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शंस को जर्नल बुक में ही लिखा जाता है, इसलिए इसे ओरिजिनल एंट्री की बुक कहते हैं। दिस इज़ द बुक ऑफ फाइनल एंट्री। लेज़र बुक जो है वो फाइनल एंट्री की बुक है, क्योंकि इससे फाइनल रिजल्ट पता किया जाता है। एट्थ पॉइंट, फॉर्मेट। इन दिस देयर इज़ अ 1 कॉलम फॉर पर्टिकुलर्स एंड 2 कॉलम्स फॉर अमाउंट्स। जर्नल बुक जो है उसमें पर्टिकुलर का 1 कॉलम होता है और अमाउंट्स के 2 कॉलम होते हैं। इन दिस देयर आर 2 कॉलम्स फॉर पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। लेज़र बुक जो है उसमें पर्टिकुलर के 2 कॉलम होते हैं और अमाउंट के लिए अलग अलग कॉलम डेबिट और क्रेडिट साइड पर दिया हुआ रहता है। थर्ड पॉइंट, एडवांटेजेस ऑफ लेज़र मतलब खाता बही के लाभ। अब यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स दिए, उन्हें हम एक एक कर समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इन्फॉर्मेशन अबाउट एन अकाउंट। हमें हर अकाउंट के बारे में जानकारी मिल जाती है लेज़र अकाउंट से, क्योंकि लेज़र अकाउंट में हम सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। सेकंड पॉइंट, नॉलेज अबाउट डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स और क्रेडिटर्स के बारे में भी नॉलेज हो जाता है लेज़र अकाउंट से, क्योंकि लेज़र अकाउंट में सारे डेटर्स और क्रेडिटर्स के भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट, चेकिंग ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब लेज़र बुक प्रिपेयर की जाती है तो उस लेज़र बुक के थ्रू यह भी चेक कर लिया जाता है कि जितनी भी अकाउंट्स प्रिपेयर हुए हैं उनमें जितनी भी अमाउंट्स लिखी हुई है वो अमाउंट सही है या नहीं, या फिर जर्नल बुक में उनकी एंट्री सही हुई है या नहीं। फोर्थ पॉइंट, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। लेज़र बुक से फाइनेंशियल पोजीशन का भी नॉलेज हो जाता है कि बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। फिफ्थ पॉइंट, नॉलेज ऑफ असेट्स। असेट्स का नॉलेज हो जाता है कि बिजनेस में कितनी असेट्स है, मतलब बिजनेस में कितनी संपत्तियां हैं उसका नॉलेज हो जाता है। सिक्स्थ पॉइंट, नॉलेज ऑफ लायबिलिटीज़। जितने भी बिजनेस की लायबिलिटीज़ है, दायित्व हैं, उनका भी नॉलेज हो जाता है कि बिजनेस में कितने क्रेडिटर्स हैं या बिजनेस पर कितना लोन है, इन सारी चीज़ों का भी नॉलेज हो जाता है।
7th पॉइंट, फाइंडिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्विकली। लेजर बुक से किसी भी अकाउंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो पूरी सही इंफॉर्मेशन मिल जाती है। 8th पॉइंट, नॉलेज ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। इनकम और एक्सपेंसेस का नॉलेज हो जाता है कि बिजनेस में कितनी इनकम हुई है और कितने एक्सपेंसेस हुए हैं। 9th पॉइंट, एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इस लेजर बुक को हम कोर्ट में सबूत के तौर पर दिखा भी सकते हैं। 10th पॉइंट, नॉलेज ऑफ कंप्रेहेंसिव इफेक्ट। लेजर बुक से हमें यह पता चल जाता है कि बिजनेस में हर ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या प्रभाव हो रहा है, बिजनेस की क्या पोजीशन है और कितना ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बिजनेस पे क्या इफेक्ट डाल रहे हैं। Students, I hope you have understood all the points. We will meet in the next video with further points. Like, share and subscribe my channel. Thank you.